दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सीपीयू vs जीपीयू के बारे में कि प्रोसेसर के होते हुए हमें एक और प्रोसेसर की हमें क्या जरूरत पड़ती है, जीपीयू की हमें क्यों जरूरत पड़ती है, डेडिकेटेड जीपीयू की हमें कब और क्यों जरूरत पड़ती है आखिर में, जब सीपीयू है ही एक उसके अंदर और सीपीयू से जब डिस्प्ले आ ही रहे हैं तो आखिर में हमें एक हैवी ग्राफिक की हमें क्यों जरूरत पड़ती है। दोनों की अगर बात करें सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और जीपीयू यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, यहां पर दो अलग अलग प्रोसेसर, दोनों ही प्रोसेसर हैं, दोनों का ही काम प्रोसेसिंग का है, लेकिन हमें क्यों जरूरत पड़ती है कि अलग से एक हमें जीपीयू की जरूरत पड़ जा रही है। इन सभी चीज को हम समझेंगे बड़ा ही आसान भाषा में ताकि हर किसी को समझ में आ जाए, ज्यादा हम क्रिटिकल नहीं करेंगे। तो इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। पहली बार चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आप इस फैमिली से जुड़ सके। यहां पर एक से एक नॉलेजेबल वीडियोस दी जाती है जो आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होती है। और दोस्तों आप लोगों के कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से बहुत सारा प्यार मिल रहा है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है हमें एक से एक वीडियो चलाने के लिए। इसी प्रकार से हम वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तो आइए दोस्तों हम समझते हैं कि सीपीयू और जीपीयू में क्या डिफरेंसेस है, इन दोनों का क्या क्या काम है। तो जैसे कि मैंने बताया बहुत ही सिंपल भाषा में हम लोग समझेंगे तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो सीपीयू है ये बिल्कुल जनरल पर्पस काम करता है, यानी कि जो नॉर्मल कैलकुलेशन वगैरह होते हैं सारे, एक तो पूरे सिस्टम को हैंडल करना और जो मैथमेटिकली जो आप कैलकुलेशन दे रहे होते हैं वो सारा का सारा ये कैलकुलेट करने के लिए, या फिर जो भी आप एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, जो आप सॉफ्टवेयर, इनके सॉफ्टवेयर्स पे जो आप काम कर रहे हैं, जो भी आप इनपुट्स देते हैं उनका कैलकुलेशंस करके ये आउटपुट हमें दिखाने के लिए जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो इन सारे काम को करता है। लेकिन ग्राफिक्स के लिए, ग्राफिक्स यानी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सारा ग्राफिक्स होता है, इसके लिए बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। उसी काम के लिए सीपीयू के अंदर भी आईजीपीयू आपने सुना होगा, वो भी उसके अंदर होता है, सीपीयू के अंदर ही होता है, लेकिन वो अलग पार्ट होता है। और जब बहुत हैवी ग्राफिक की जरूरत पड़ती है तो हम उसको यूज नहीं करते हैं, एक अलग से जीपीयू लगा करके, यानी कि एक अलग से ग्राफिक कार्ड लगा करके हम लोग उसके पावर को बढ़ा लेते हैं। अब जरूरत क्यों पड़ती है कि मान लीजिए सीपीयू एज एक नॉर्मल वर्क कर रहा है, जनरल पर्पस सारे के सारे काम कर रहा है, तो ग्राफिक का काम उससे नहीं हो पाता है। रीजन क्या है कि जैसे आप हमको देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा हूं, हमारा हाथ हिल रहा है, तो ये सारे काम को करने के लिए मैं कितना पीछे हुआ, हमारा हाथ कितना आगे हुआ, मैं कितना आगे हुआ, ये सारी चीजें सभी को एक साथ कैलकुलेट करके और स्क्रीन पर बिल्कुल स्मूथली परफेक्ट दिखाना, ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है। एक साथ बहुत सारे कैलकुलेशन को करना पड़ता है। तो ये जो नॉर्मल काम है सीपीयू के लिए, तो उसके अंदर जो कोर्स होते हैं वो 4 से 8 कोर होते हैं जो कि एनफ होते हैं। लेकिन ग्राफिक के काम को करने के लिए 100 से 1000 कोर्स की हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे काम को हमें एक साथ करने पड़ते हैं। यहां पर जो है सीपीयू के अंदर जो है, जो उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो सीरियल प्रोसेसिंग होती है और जीपीयू के अंदर पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। एक साथ सारे कोर्स को काम करने पड़ते हैं। वो क्यों? वो इसलिए कि मान लीजिए अभी यहां पर मैं हूं, अकेला हूं, आगे पीछे हो रहा हूं, हमारे हाथ पैर हिल रहे हैं, कुछ कोर्स हमारे हाथ पे काम कर रहे हैं, कुछ ये डिफाइन कर रहे हैं कि मेरे गर्दन हिल रहा है, कुछ ये डिफाइन कर रहे हैं कि मैं कितना आगे पीछे हो रहा हूं। यही चीज अगर हम बाहर चले जाएं तो वहां पर पेड़ पौधे, जंगल अगर दिखाई दे रहे हैं तो जो पौधों का कलर है, हवा चल रही है तो वो भी हिल रहे हैं, वो कितना हिल रहे हैं उसका एक अलग कैलकुलेशन है। कुछ कोर्स उस पे काम करेंगे, परफेक्ट उसके कलर्स को भी दिखाने हैं, उसके कैलकुलेशन पे काम करेंगे। कुछ कोर्स, बाहर बादल दिखाई दे रहा है उस पर भी एक कोर्स काम करेगा, कुछ कोर्स उस पे काम करेंगे, वो उनका कलर क्या है, बादल आगे पीछे हो रहे हैं उसको भी डिफाइन करना है। साइड से कोई डॉग्स वगैरह अगर दौड़ के निकल गया उसको भी उसे डिफाइन करना है, तो कुछ कोर्स खाली रहेंगे तो उसको पकड़ लेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि ग्राफिक के लिए, इस ग्राफिक को, विजुअल को दिखाने के लिए एक साथ बहुत बड़े कैलकुलेशंस की जरूरत होती है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारा नहीं कर पाता। तो इन सारे कैलकुलेशंस को करने के लिए हमें अलग से ग्राफिक की जरूरत होती है, अलग से ग्राफिक कार्ड की जरूरत होती है, एक अलग से यूनिट की जरूरत होती है जो
सिर्फ इसी काम को करे। तो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसका सिर्फ ग्राफिक पर ही काम करता है, ये सिर्फ इसी के लिए डेडिकेटेड बनाया हुआ है। और जो सीपीयू है वो जनरल पर्पस से पूरे सिस्टम को संभाल रहा है, पूरे सिस्टम को हैंडल कर रहा है, लेकिन ग्राफिक का काम जो है सिर्फ हमारे विजुअल को दिखाना है, कैलकुलेशन करके परफेक्ट स्मूथ चलाना है। जैसे गेमिंग्स के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे गन्स वगैरह हैं, बहुत सारे विजुअल इफेक्ट होते हैं जिनको एक साथ काम करने होते हैं। गन्स चल रहा है, गोलियां निकल रही हैं, बहुत सारी स्पीड दौड़ रही है, गाड़ियां दौड़ रही हैं। तो ये सब जो सारी चीजें होती हैं उसको हैंडल करने के लिए बहुत हैवी ग्राफिक की जरूरत होती है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे कैलकुलेशंस हो रहे होते हैं। तो गेमिंग्स के लिए बहुत बड़े हैवी ग्राफिक की हमें जरूरत इसीलिए पड़ जाती है क्योंकि उसके अंदर स्पीड बहुत ज्यादा होती है और इसको स्मूथ चलाना होता है। दूसरी चीज, वीडियो एडिटिंग्स के अंदर भी आपने देखा होगा रेंडरिंग वगैरह के लिए हमें हैवी ग्राफिक की जरूरत होती है। वो क्यों होती है? वो इसीलिए होती है कि वहां पर जब एडिट कर रहे हैं तो कटिंग्स वगैरह करके बहुत सारे आपने इमेजेस लगा दिया, बहुत सारे अलग अलग वीडियोस लगा दिया, बहुत सारे अलग अलग साउंड्स को लगा दिया, तो वहां पर बहुत सारे जितना आपने अलग अलग काम किया सब पर कुछ ना कुछ जो है कोर्स का वो प्रोसेसिंग अलग अलग, कैलकुलेशन से अलग अलग हो रही है। और जब रेंडरिंग करेंगे तो सभी कोर्स को लेकर के एक बना करके एक लाइन में रख करके आउटपुट हमको देना होता है। तो वहां पर ग्राफिक की इसीलिए जरूरत पड़ती है कि सारे जितने भी हमने इमेजेस लगाए हैं उन सबको कुछ ना कुछ कोर्स पकड़ करके रखे और अपने टाइम पर सबको अलग अलग ड्यूटी दी हुई है, अपने अपने जो है हिस्से को पकड़ करके रखें और अपने अपने समय पर ला करके उसको जो है उस लाइन में फिट करें और आगे लेकर के जाएं। अब वहीं पर अगर यहां पर ग्राफिक कमजोर पड़ता है, कोर्स कमजोर पड़ते हैं, कम पड़ते हैं, तो कोई इमेजेस जब रेंडरिंग करते हैं तो कुछ इमेजेस छूट जाएंगी, कोई ऑडियो छूट जाएगा, कभी कुछ छूट जाएगा, या फिर जो है आउटपुट के अंदर लैगिंग आ जाएगा क्योंकि सही टाइम पर वो लेकर के नहीं पहुंच पाया, क्योंकि कोई था ही नहीं वहां पर उसको पकड़ने के लिए। तो इसीलिए इन सारे काम को करने के लिए एक हैवी ग्राफिक की हमें जरूरत पड़ती है, एक हैवी ग्राफिक कार्ड की हमें जरूरत पड़ती है जो इन सारे प्रोसेसिंग को एक साथ कर सके और हमें विजुअल दिखा सके। तो यही अंतर होता है और यही मजबूरी होती है कि हमें अलग से ग्राफिक कार्ड लगाने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये था इंफॉर्मेशन सीपीयू और जीपीयू के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के डेट में आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में हमें अलग से ग्राफिक कार्ड लगाने की क्यों जरूरत पड़ती है। अगर कोई कंफ्यूजन रह गया है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा, उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, क्या और भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।